नाज़रीन, इस समय मेरे साथ मौजूद हैं रईस, जो कि मकतूल, जिसको बड़ी बेरहमी से मारा गया, उनके बड़े भाई। इनसे पूछते हैं कि क्या मामलात हुए, क्योंकि आमना जो है वो अपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ के अंदर मुतनाज़ा इंटरव्यू दे चुकी है, बहुत सारी स्टेटमेंट वो चेंज कर चुकी है। तो इनसे पूछते हैं कि क्या मामलात हुए, क्या इनके भाई का ताल्लुक था आमना के साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो हम आपके साथ बड़े दुःख का इज़हार करते हैं, जो आपके साथ हुआ है, आपके भाई के साथ हुआ है, वो नहीं होना चाहिए था। आप ये बताइए कि आमना के जो ताल्लुकात थे, वो किस हद तक थे? क्योंकि वो आमना जो है, वो तो डिनाई कर रही है कि मैं तो जानती तक नहीं हूँ रईस कौन है, कौन नहीं है। अगर वो जानती नहीं थी तो उसका जो सीडीआर निकला वो भी नहीं जानता था। अच्छा, सीडीआर सीरिया निकल आया? सीडीआर भी क्या झूठ बोल रहा है। जो उसका मोबाइल फ्रांसी के लिए गया था उसमें जो शवाहिद इकट्ठे किए हैं पुलिस वालों ने, पुलिस वाला खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं, अनाउंस कर चुके हैं मीडिया के ऊपर आके कि इस खातून का रईस के साथ बड़ा गहरा रिलेशन था और बड़े कंफर्टेबल जोन में था। वो क्या था? अगर ये कहती मैं उसको जानती नहीं हूँ, झूठ बोल रही है। पुलिस ने अच्छा, झूठ बोल। सीडीआर में क्या निकला है? मतलब ज़रा हमारे देखने वालों को बताइए कि उसके अंदर क्या डिटेल्स निकली? सीडीआर में जो डिटेल्स पुलिस ने जो इस वक्त जो इकट्ठी की है वो पुलिस ने शेयर भी की है मीडिया पे आके कि वो जो छः 5-6 माह से जो सीडीआर निकलवाया है, उनकी जो इनकी इनकमिंग आउटगोइंग कॉल थी वो 3-3 घंटे की कॉलें थी। ठीक है, इंटरनेट की कॉलें थी, वो सारे शवाहिद पुलिस ने इकट्ठे किए हैं और पुलिस इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुकी है और मीडिया के आकर पुलिस अनाउंस कर चुकी है कि इनका बड़ा गहरा रिलेशन था और बड़े कंफर्टेबल जोन में थे ये दोनों। ठीक है, पुलिस ने ये भी शवाहिद इकट्ठे किए हैं जो इनका ये होटलिंग करते रहे जहाँ। ठीक है, वो गेस्ट हाउस में जाते रहे हैं, जूस कॉर्नर पे जाते रहे, वो सारे शवाहिद पुलिस के पास हैं। ठीक है, और हमारे पास भी हमने भी अपने सोर्सेज के मुताबिक जो चीज़ें इकट्ठी की हैं और वक्त आने पे हम लोग वो भी मीडिया के सामने शेयर करेंगे, जैसे कि हमने पहले भी मीडिया के सामने कुछ चीज़ें शेयर की हैं और वक्त आने पे मजीद हम लोग शेयर करेंगे। लेकिन ये खातून सरासर झूठ बोल रही है, इस चीज़ का तो दुनिया जानती है। देखने वाला हर शख्स इतना अंधा तो नहीं है, कौन झूठ है कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है, इस चीज़ का हर बंदा जानता है। वो खातून किस हद तक जाती है। अच्छा, थोड़ा-सा हमारे देखने वालों को ये भी बताइए कि आपको किस तरह इत्तला मिली कि आपके भाई को जो है वो इस तरह से बुरे तरीके से जला के मार दिया गया? हमने जिस रात इनको अरेस्ट करवाया है, 23 अगस्त रात को भाई मेरा मिसिंग हुआ है, 24 अगस्त की रात को हमने इसको अरेस्ट करवाया। अरेस्ट करवाने के बाद पुलिस लेके आ गई पुलिस स्टेशन इन दोनों मुलजमान को। और एक इसका जो दो ये भाई थे, फरहान और अर्गमान। अर्गमान इस वक्त पुलिस ने रिलीज़ कर दिया। क्यों रिलीज़ किया? जबकि हमने अपने तरमीमिया बयान में भी लिख के दिया था कि ये बंदा हमारा मुजरिम है। ठीक है, उसका भाई है और खातून वहाँ से भागी थी। जब हमने उनको अरेस्ट करवाया खातून भागी थी। खातून को फिर पकड़ के लाए। आपके सामने भागी थी? खातून हमारे सामने भागी, गाड़ी में बैठ के वो चले गई है। ठीक है, अपने मेके गई है, मेके से उसको दोबारा पुलिस उठा के लाई। जब पुलिस उठा के लाई तब हमें पुलिस वालों ने कहा कि एक इस तरह में ना डेड बॉडी मिली है शाम के बटियां से, लावारिस मिली है, क्या आप उसकी शिनाख्त कर सकते हैं? हमने कहा करेंगे, क्यों नहीं। मैंने कहा पाँव मजबूत करके उसकी शिनाख्त करनी है। मैंने कहा करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह पाँव मजबूत हैं, आप लेके चलो। जब देखा हमने जाके हॉस्पिटल में, हमें इतना अंदाजा नहीं था कि इन सफाक दरिंदों ने इतनी बेरहमी से मेरे भाई को मारा होगा, उसको जलाया होगा। ठीक है, वो जैसे मेरे भाई को ऐसे रूम से ऐसे बाइक की सेन में लेके आ रहे हैं, हमने देखा, देखती हमारी चीखें निकल गई, हम लोग मर के वहाँ पे कांप उठे कि इन लोग मुलजमान ने हमारे भाई के साथ क्या किया। ठीक है, वहाँ हम लोग मर रहे हैं, हज़ारों कतार रो रहे हैं, लोग हमें उठा के को पानी पिला रहा, कुछ कर रहा है। अजीज़ों कार साथ थे, अहले दोस्त अहले मोहल्ला कुछ लोग हमारे साथ, बहुत ज़्यादा लोग हमारे साथ गए थे हॉस्पिटल में। तो ये मान गए थे कि हाँ हमने ये मर्डर किया। क्यों किया है? इसने कहा जी मैंने गैरत के नाम पे किया। मैंने कहा अगर तूने गैरत के नाम पे किया ना, तो सबसे पहले गंदगी अपने घर से ख़त्म करते तुम, फिर दूसरों की तरफ चलते हैं, ताकि देखने वालों को भी दुख ना होता और जिनका लाल बिछड़ा है उनको भी इतना दुख ना होता। आज तो अपनी बीवी को लेके कह रहा मेरी इज्जत मेरी इज्जत। आज 5,000 को पुलिस वालों के सामने वो खड़े होकर तरह तरह के बयान लेते हैं उसे। आज उसकी गैरत कहाँ है? मीडिया के सामने आके वो अपना बयान देती, स्टेटमेंट देती, हर रोज उसकी एक नई स्टेटमेंट होती है। उससे क्या जाहिर होता है? लोग लान तान कर रहे हैं, क्या है? क्योंकि सारी चीज़ें तो खुल के सामने आ चुकी हैं। जब सीडीआर आ चुका है पिछले 6-7 माह का, पुलिस वालों ने निकलवाया, उसमें बड़े वो हमारे पास भी वो कुछ चीज़ें मौजूद हैं जिसमें वो 3-3 घंटे इनकी इनकमिंग आउटगोइंग की कॉलें हैं। अच्छा, 3-3 घंटे ये बात करते थे? करते थे 3-3 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे, इस तरह करके वो सारा सीडीआर का रिकॉर्ड मौजूद है। ठीक है, पुलिस के पास भी मौजूद है, कुछ चीज़ें हमारे पास भी मौजूद हैं। लेकिन मेरा एक ये सवाल है यहाँ पे कि अगर तुम उसको जानती नहीं थी, ठीक है, वो जो तुमने उसको वॉशरूम वाली फोटोज भी भेजी थी वो किसकी थी? ठीक है, अच्छा, वॉशरूम वाली भी जो इस तरह की, यानी कि जैसे एक एक लड़का-लड़की आपस में बात करते हैं, बात करते हैं इसने वो भी आपको मिली हैं? वो वक्त आने पे सब कुछ एक जाहिर होगा, देंगे।
पुलिस के पास अभी वो रिकॉर्ड जो है, ठीक है। वक्त आने पे वो भी सामने आ जाएंगी चीज़ें। वो गेस्ट हाउस वाली वो फुटेज थी, वो भी पुलिस ने निकलवा ली वहाँ से। जूस कॉर्नर्स की वो वीडियोस थी, पुलिस ने निकलवा ली। फिर उसके बाद वो गाड़ी में बैठे ये दोनों स्टेटस बना रहे हैं, वो वीडियोस पुलिस ने रिकवर की है। बहुत सारी ऐसे शवाहिद जो पुलिस ने, वॉइस नोट थे इनके दोनों। ये अपनी गाड़ी में लेके जाती थी? अपनी गाड़ी में लेके जाती थी, अपनी गाड़ी में नहीं, ये दोस्त रेंट पे गाड़ी ले ली, कभी किसी की गाड़ी कभी किसी की गाड़ी। ये अपनी माँ की तरफ आती थी, वो इसको घर बुलाती थी, ठीक है, उसको यूज करती रही, उससे पैसे खाती रही, ठीक है। एंड दी एंड क्या हुआ, इसने अपने आप को बरी जुमा करार दे के तो इसने मेरे भाई की जान निकले। अच्छा, आप कैसे कह सकते हैं कि वो पैसे भी खाती रही है? यानी कि ताल्लुक तो एक था, लेकिन पैसे खाती जो रही इसे। सीआर में मैसेजेस पड़े हैं हमारे पास मौजूद हैं, वो इजी पैसा के मैसेजेस मौजूद हैं हमारे पास, जो इसको ट्रांजैक्शनें हुई हैं। रिश्ता था आपका भाई, उसकी ट्रांजैक्शन की सारी डिटेल्स भी आपके पास ट्रांजैक्शन मौजूद की है? डिटेल्स भी आएगी इंशाल्लाह, लेकिन मैसेजेस मौजूद हैं जो आउट गोइंग हुए हैं रईस के मोबाइल से आमना को, ठीक है। आज ये कहती मैं उसको जानती नहीं, अगर तुम उसको जानती नहीं तो अपने बेडरूम में क्यों लेके जाती थी उसको? क्या मकसद है तुम्हारा बेडरूम में ले जाने का? अगर तुम उसको जानती नहीं थी तो तुम उसके साथ कौन से होटलों में फिर के खाना खाती थी? वो तो कहते मेरे दरवाजे पे आके शोर कर रहा था कि खोलो, मैं वही हूँ जिसने जो तुम्हें मैसेज करता है, ये करता है, वो करता है, तो इसलिए मैंने दरवाजा खोला। ये झूठ बोलती है, सरासर झूठ बोलती है, ठीक है। ये वही लड़का जो इसको पैसे खिलाता रहा, ये वही खातून है जो खाती रही है, ठीक है। आज वो दुनिया पानी से रुखसत हो चुका है, तो आज ये एक मानने को ये तैयार नहीं है। इससे क्या जाहिर होता है? ये कहती मेरे घर डिकेटी करने आया था 15-20 दिन पहले, पहले इन्होंने कहा 10-15 दिन पहले डिकेटी करने आया, फिर उन्होंने कहा जी 11 दिन बाद मेरे घर, 11 दिन पहले डिकेटी करने आया। अगर तुम्हारे घर डिकेटी करने आया है, तब तुम लोगों ने पुलिस को क्यों नहीं कंप्लेन की? इदारे मौजूद हैं, पुलिस मौजूद है, आपने क्यों नहीं कॉल की? डकैती भी इतनी बड़ी नाजरीन कि देखें, 5 लाख और 1 तोले का एक तोले एक सेट था गोल्ड का। आप देखें कि किसी के घर से एक छोटा सा मोबाइल चोरी हो जाता है तो वो उसकी भी कंप्लेन करवाने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं, लेकिन इनके घर में इतनी बड़ी डकैती दिन दहाड़े हो गई और इन्होंने किसी को इत्तला नहीं दिया है, पुलिस में कंप्लेन नहीं किया कि हमारे घर में डकैती हो गई है। तो ये भी बड़े नुक्ते हैं जो आगे जाके किसी ना किसी चीज से जरूर मिलेंगे। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि पुलिस आपके साथ ताउन कर रही है? पुलिस वो तामुन नहीं करी जिस तरह उनको करना चाहिए, ठीक है। हम जबकि मजलूम है, हमें मुजरिम बनाया जा रहा है, हमें कुछ पुलिस बता नहीं रही, कुछ चीज़ें जाहिर नहीं कर रही हमारे साथ, ठीक है ना। पुलिस अभी कुछ रिकवरीज के बारे में बता रही, जो इंचार्ज साहब है खासतौर राना सहेल साहब, वो तो बिल्कुल भी बात नहीं सुन रहे, ठीक है। उन्होंने, जबकि हमने अपने तरमीमा बयान में लिख के दिया था, पहले दिन से हमारी स्टेटमेंट थी कि ये 3 मुलजिम हमारे, ये मुलजिम हमने नामजद किए हैं, ठीक है। उस वक्त ये तीनों मुलजिम घर पे मौजूद थे, इनके अलावा जितने मुलजिम हैं उनको भी कैफरे किरदार तक पकड़े, वो आपका काम है। लेकिन ये 3 मुलजिम हमारे जो हमने नॉमिनेट किए थे 109 के तरमीमा बयान में, इन्होंने क्या किया है कि हमारे नामजद करने के बावजूद इन्होंने जो तीसरा मुलजिम था अरकमान, ना तो उसको पहले दिन से मीडिया के ऊपर लेके आ रहे थे और ना आज के दिनों में इन्होंने उसको रिलीज कर दिया है। किस बेस पे रिलीज किया है? जबकि ना आपने इन्वेस्टिगेट की, ना आपने उसको नामजद करके को शामिल तफ्तीश किया, उसको आपने खाम खाम इसको रिलीज कर दिया, क्यों किया? ये मेरा पुलिस से सवाल है, ठीक है। जबकि मैं पिछले 3-4 दिन पहले मैं 2 दिन मुसलसल जाता रहा हूँ आईजी साहब के ऑफिस में, आईजी साहब से मुलाकात करने के लिए, लेकिन आईजी साहब मुझे नहीं मिले, ठीक है। वहाँ पे एसपी लेवल के वो ऑफिसर थे, उनसे उनसे मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे अपनी तरफ से सेटिस्फाइड करके भेज दिया, लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ था, क्योंकि मैं अपनी पूरे बूढ़े माँ बाप को लेके गया था आईजी साहब से मिलने। मैं एक दिन पहले गया हूँ, मैंने जाके कंप्लेन लिखवाई और मैंने रिक्वेस्ट करके आया हूँ कि मेरा बूढ़ा माँ बाप है, मेरे साथ ये, हमारे साथ ये सफाकियत की इन लोगों ने, दरिंदगी की, और मेरा बूढ़ा माँ बाप आपसे मिलना चाहता है, इंसाफ की अपील करना चाहता है। आप तो हमारे घर नहीं आए, 1 महीना हो गया, कोई भी हमारी दाद रसी के लिए तो नहीं आया, ना को आला ओहदेदारान आया, ना को पुलिस ऑफिसर आया, हम खुद चल के चले उनके पास गए हैं और गए। आप यकीन माने, हमारे इतनी मुश्किल से मैं उनको लेके गया, अपने बूढ़े माँ बाप को, मुझे पता है, लेके गया वहाँ, मेरे बूढ़े बाप को सड़क पे बिठा दी इन लोगों ने, वालदा को अंदर वेटिंग एरिया में बिठा दिया जी, एक बंदे का अलावा है। मैं फिर भी मैंने अपनी वालदा को कहा, मेरी वालदा कहती बेटा जा तो अल्लाह के सबूत मेरी अर्जी लेके चला जा, मेरी तरफ से ये पैगाम आईजी साहब से तो कहना। लेकिन जब हम लोग ऊपर बैठे हैं, आईजी साहब से मुलाकात नहीं उन्होंने करवाई, उन्होंने एक एसपी लेवल के ऑफिसर थे उनसे मुलाकात करवाई, उन्होंने मुझे आगे फॉरवर्ड कर दिया जी आप ना एसपी सदर के पास चले जाएं, उनके पास चले जाएं, हम भी उनसे रिपोर्ट्स लेते हैं। क्या रिपोर्ट्स लेते हैं वो आज तक हमें नहीं बताया, इस बात को आज तीसरा चौथा दिन है, ठीक है, उन्होंने अभी तक कुछ नहीं बताया। कल गए भी थे लेकिन कुछ बात नहीं बनी। लेकिन जो इंचार्ज साहब है वहाँ के, वो तो हमारी बात बिल्कुल भी नहीं सुन रहे, ठीक है। और मैं इस चीज़ को फिर क्लियर करता चलूँ कि मुजरिम वो है, मजलूम हम है। लेकिन इस पूरे केस में ऐसे लगता है कि जैसे मुजरिम हम है, मजलूम वो है। उनको डेली बेसिस पे खाने खिलाए जाते हैं तरह तरह के, ठीक है, जूसेस पिलाए जाते हैं,
कपड़े उनको आप देख लें, हर इंटरव्यूज में भी उनके कपड़े चेंज है। उनको डेली बेसिस पे उनको कपड़े चेंज हुए मिलते हैं, फ्रेश कपड़े मिलते हैं, हर चीज़ मिलती है। जबकि वो 302 के मुजरिम है, और वो ऐसे मुजरिम है कि जिनको 1% भी माफ़ी के लायक नहीं है। उन्होंने मेरे भाई के साथ इतनी दरिंदगी की कि उसकी लाश की बेहुरमती की, उसको जलाया गया, और इतनी सफाकियत के साथ जलाया गया कि उसको नामो निशान मिटाने के लिए। लेकिन जिनका वारिस हो, जिनका लफ्ते जिगर हो, अपने खून को पहचानने से इनकार नहीं करते। हमारा खून था, 95% बॉडी जली हुई थी। ठीक है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी यही था कि 95% बॉडी जली हुई थी। लेकिन जी नाज़रीन, हमने वो पिक्चर्स देखी हैं, हमने वो वीडियोज़ देखी हैं कि किस तरह से रईस को बुरे तरीके से जलाया गया। ये मुल्ज़िम फरहान अपने हर इंटरव्यू में कहता है कि मैंने सिर्फ़ 2-3 डंडे मारे हैं, लेकिन वो कम्युनिटी गाइडलाइन की वज़ह से हम वो वीडियोज़ और तस्वीर जो हैं वो आपके साथ शेयर नहीं कर सकते। लेकिन उसकी हालत ऐसी है कि कोई भी बंदा देखे तो उसका एक दफ़ा दिल दहल जाए। अच्छा, आखिर में मुझे अब आप एक बात बताइए कि एक वीडियो इन्होंने वायरल की थी आपके भाई की कि अपने कमरे में उन्होंने बंद करके रखा हुआ था, उसके हाथ-पाँव बाँधे हुए थे, जिसमें वो कह रहा है कि जी मैं डकैती करने के लिए आया था और ये था, वो था। उस वीडियो के बारे में ज़रा थोड़ा-सा बताइए? मैडम, मुझे एक बात बताएं, जब एक शख्स को आप पकड़ के जरगमाल बना लेते हैं, उसके हाथ पांव बांध के पिस्टल की नोक पे, आप उससे उस पे क्या स्टेटमेंट नहीं ले सकते? इन्होंने अपनी मर्जी के बयान लिए मेरे भाई को टॉर्चर करके, तशद्दुद करके, जिसमें आप वीडियोस में देख सकते हैं, नाक से खून बह रहा, आंखें सूजी हुई हैं। तशद्दुद करके इन्होंने वीडियोस वो क्लिप लिए हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। पुलिस भी इस चीज़ को क्लियर कर चुकी है कि ना वो लड़का रिकॉर्ड याफ्ता था, ना उसका कोई इस तरह का कोई इंसिडेंट था, कोई भी ऐसा कोई वो लड़का किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं था। वो एक सादापंद इंसान था। मेरा भाई हाफ़िज़ कुरान था, पढ़ा लिखा लड़का था। ठीक है? और आप एक चीज़ और, जिस दिन इन लोगों ने मेरे भाई को पकड़ा, ये कहते हैं मैं वो वीडियो ने स्टेटमेंट ली इन्होंने कि मैं यहाँ पे डकैती करने आया था, मैं नाकाम हो गया, वो सारी चीज़ें झूठ है। अगर तुम्हारे घर वो डकैती करने आया था, तुम लोगों ने तब पुलिस को क्यों नहीं बताया? सेकंड बार आपके घर आया है, फिर ये कहता है वो अपना मोबाइल लेने आया था। एक बंदा अपना 10-15 लाख रुपए की डकैती करके चला गया आपके घर से, तो क्या अपना 20-30 हज़ार का मोबाइल लेने आएगा? कैसी बातें करते हैं? ये कॉमन सेंस है, जर्नल कॉमन सेंस है कि वो बंदा क्यों आएगा 10-15 लाख रुपए की डकैती कर गया आपके घर में, आपके बकौल। आपने तब पुलिस को कंप्लेन क्यों नहीं की? वो बंदा अगर आपके घर सेकंड बार अगर आप आ गया, आपने उसको पकड़ लिया, तब आपने पुलिस को कंप्लेन क्यों नहीं की? जो आपका राइट बनता था, आप उसके ऊपर कोई एफआईआर करवाते, उसकी जान ना लेते, कम से कम किसी का